हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग में हम कहावतें, मुहावरे, आइडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स के माध्यम से आपके लिए नए सेंटेंसेस लाए हैं और उसकी एक सीरीज चला रहे हैं। तो वो सीरीज न केवल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स के अंतर्गत आपके काम आने वाली है, स्पीकिंग में भी सोने पे सुहागा और गागर में सागर। इस प्रकार से जैसे आप बोलेंगे तो उसका जो भावार्थ और जो इफेक्टिवनेस है वो वास्तव में बहुत ही प्रभावित करने वाली है। तो उसको लेकर के हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत हम लेते हैं इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स यानी हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। इन एक्सेस नेक्टर जो अमृत होता है, पॉइजन यानी जहर, तो हद से ज्यादा अमृत भी जहर हो जाता है। इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स। इन फॉर ए पेनी, इन फॉर ए पाउंड, जहां 100 वहां 125। इन फॉर ए पेनी, इन फॉर ए पाउंड, जहां 100 वहां 125। नेक्स्ट देखिए, इट इज फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। पानी में रहना और मगरमच्छ से बैर। बोलते हैं ना, पानी में रह करके और मगरमच्छ से बैर। इट इज फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। तो इस टाइप से इसका शब्द बनेगा, सेंटेंस बनेगा, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर के लिए। इट इज फॉली टू लिव इन रोम एंड फाइट विद द पोप। सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। सवेरे का भूला, सुबह का भूला, शाम को घर लौटाए, कहते हैं ना, इट इज नेवर टू लेट टू मैन। इट इज नेवर टू लेट टू मैन। तो उसके लिए होगा, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। इट इज नेवर टू लेट टू मैन। बढ़े आगे। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क और इट इज टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज स्टोलन। थोड़ा सा सेंटेंस तो बड़ा बनेगा, लेकिन इसका भावार्थ गहरा होगा कि अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, और इस टाइप से बोल सकते हैं केवल इतने में, या फिर इट इज टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज स्टोलन। यानी अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों में एक, या तो यहां तक बोलें आप इसको, ठीक है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, अथवा आप बोल सकते हैं इट इज टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज स्टोलन। दोनों में से एक बोल सकते हैं। एक छोटा एक बड़ा सेंटेंस है थोड़ा, लेकिन अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वार्ल। एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू टू मेक्स ए क्वार्ल। मेक ए क्वार्ल, मेक ए क्वार्ल यानी कहने का अर्थ एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए बनेगा इट टेक टू टू मेक अ क्वार्ल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वार्ल। इट इज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे आगे रोए अपना नैन खोए। दोनों में या तो भैंस के आगे बीन बजाना जो बोलते हैं, और या फिर अंधे के आगे रोए और अपना नैन खोए। तो इट इज कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना बोलते हैं हम कई बार। तो उसके लिए देखिए कितने बढ़िया बढ़िया सेंटेंस हम आपके लिए लाए हैं, और आप सभी उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। हरफन मौला, हरफन अधूरा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। हरफन मौला, हरफन अधूरा। इस प्रकार से ये इसके लिए ये मुहावरे कहावतों के माध्यम से आपके लिए सेंटेंसेस लाए हैं, और आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से इसको पढ़ें, बहुत ही शानदार तरीके से। जज ए ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय इट्स लीव्स। वृक्ष की खूबी फल में है, पत्तों की सुंदरता में नहीं। तो जैसे हम
कपड़े आदि की जो बात होती है ना, तो वही कपड़ों से आदमी मान नहीं, उसके अंदर गुण क्या है। उसी प्रकार से जज ए ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय इट्स लीव्स, यानी कोई भी वृक्ष है तो उसकी खूबी उसके फल में होगी, पत्तों को देख करके कि हाँ पत्ते इतने सुंदर है, कोई मैं तो नहीं, पत्तों के बजाय कौन से अच्छे फल देता है उससे इसका इंपॉर्टेंस है। वृक्ष की खूबी फल में है, पत्तों की सुंदरता में नहीं। जज ए ट्री बाय इट्स फ्रूट्स नॉट बाय इट्स लीव्स। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। देखो सब कुछ, कहो बहुत थोड़ा, यानी कीप योर माउथ शट, जितना मौन धारण करके रखते हैं, एंड योर आईज ओपन, और आंखें खुली, यानी पूरा अच्छी तरह से देखा जाए क्या हो रहा है, और मुंह को बंद रखिए, जब भी जरूरत पड़े उस समय हमें बोलना चाहिए। देखो सब कुछ, कहो बहुत थोड़ा, ठीक है। देखो सब कुछ, कहो बहुत थोड़ा। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बहुत ही शानदार तरीके के सेंटेंसेस लाए हैं हम। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, क्या कहेंगे? किल द स्नेक्स एज वेल एज सेव द स्टिक। किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक, यानी सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। किस टाइप से सेंटेंस बनेगा? किल द स्नेक एज वेल एज सेव द स्टिक। किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज कैसे होंगे? किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। तो उसके लिए देखिए, हम कई बार ऐसे काम करते हैं, तो उसको कैसे बोला जाए इंग्लिश में? तो किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पंथ दो काज, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। आगे देखिए, लुक बिफोर यू लीप, लुक बिफोर यू एक्ट, जो भी उसमें, और थिंक बिफोर यू स्पीक, ये हमने कई बार बोला है। फूंक फूंक कर कदम रखना, फूंक फूंक कर पग धरना, लुक बिफोर यू लीप। और गया समय फिर हाथ नहीं आता, लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर नन जो होता है, उसी प्रकार से गया हुआ समय वापस नहीं आता है। लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन, खोया हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए हमें समय को नहीं खोना चाहिए। दोनों के लिए देखिए, फूंक फूंक पर कदम रखना, उसके लिए बनेगा लुक बिफोर यू लीप, और गया समय फिर हाथ नहीं आता है, इसके लिए लॉस्ट टाइम इज नेवर फाउंड अगेन। ये दो सेंटेंसेस बने। मेड पीपल थिंक अदर्स मेड। दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। मेड पीपल थिंक अदर्स मेड, पागल को सब पागल ही लगते हैं, दीवाने को सब दीवाने ही नजर आते हैं। मेड पीपल थिंक अदर्स मेड, ठीक है। और मैनी किस द चाइल्ड फॉर द नर्सस सेक। मां से प्यार बच्चे का बहाना। मैनी किस द चाइल्ड फॉर नर्सस सेक, कहने का मां से प्यार बच्चे का बहाना, इस प्रकार का सेंटेंस बनता है। मैन रूल द वर्ल्ड, वुमन रूल मैन, ठीक है। मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं और औरत मर्दों पर। मैन रूल द वर्ल्ड और वुमन रूल मैन, ठीक है। मर्द दुनिया पर हुकूमत करते हैं और औरत मर्दों पर। मोडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट। जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, जैसे इसी कहावत हम सुनते हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। मोडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट। मोडेस्ट डॉग्स मिस मच मीट, जो मोडेस्ट यानी विनम्र वैसे होता है, तो जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, इस टाइप से बनने के लिए इस टाइप से बनता है। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग और माउथ ऑफ मनी, हार्ट ऑफ गोल्ड, ये अलग अलग है। देखिए, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग यहां तक है, या फिर माउथ ऑफ मनी, या फिर हार्ट ऑफ गोल्ड। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, और माउथ ऑफ मनी, हार्ट ऑफ गोल्ड। माउथ ऑफ मनी, हार्ट ऑफ गोल्ड, दोनों में, यानी या तो आप यहां तक बोले और या फिर उधर से आगे का, ठीक है। इस टाइप से ये बना हुआ है। तो ये मुंह में राम बगल में छुरी, उसके लिए सेंटेंस बनेगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बोलते हैं हम कई बार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उसके लिए आपके सेंटेंस बनेगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। बहुत ही बढ़िया, दोनों ही सेंटेंस बहुत ही अच्छे हैं, प्रभावशाली है, देखने लायक, आपस में चर्चा करने लायक।
नेवर ए रोज विदाउट ए थॉर्न, फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं। बिल्कुल, नेवर ए रोज विदाउट ए थॉर्न, तो फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं। कहने का जिंदगी में समस्याएं, बाधाएं, परेशानियां भी आएगी, सुख दुख भी होगा, तो उसी प्रकार से नेवर ए रोज विदाउट ए थॉर्न। इसलिए जब भी हम कोई अच्छा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो बाधाएं आएगी, कांटे आएंगी। कहने का अर्थ है उन कांटों को पार करना होगा, सहन करना होगा। पार करके जब जाएंगे तो फूल मिलेंगे, कहने का अर्थ सक्सेस होंगे। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट कैन यू डू टुडे, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, उसकी बात है। काल करे सो आज कर, आज का काम कल पर मत छोड़िए। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट कैन यू डू टुडे, कोई चीज है वो कल पर मत छोड़िए जो इसको आप आज कर सकते हैं। आगे, नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कितने देखिए, जितने भी कहावतें हम बोलते हैं, धोबी का कुत्ता घर के बोलते हैं, उसके लिए हम बढ़िया तरीके से लाए हैं। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। नो पेंस नो गेंस, सेवा बिना सेवा कहाँ, सेवा करेंगे मेवा पाएंगे, सेवा करेगा तो ही मेवा मिलेगा, इसलिए पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। नो पेंस नो गेंस और नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, बोलते ना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, चलती का नाम गाड़ी या गाड़ा जो भी है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ठीक है, चलती का नाम गाड़ी। और नोबडी क्राइज स्टिंगिंग फिश, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। नोबडी क्राइज स्टिंगिंग फिश, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता, यानी अपनी कोई भी कमजोरी स्वीकार नहीं करता, जो भी चीजें। नोबडी क्राइज स्टिंगिंग फिश, नोबडी क्राइज स्टिंगिंग फिश, इसके लिए बढ़ेगा। और इसके लिए वाक्य बना, अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस, चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी गाड़ा जो भी। वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर, हम बोलते हैं एक सेव, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर, वन बैड जो भी, वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर, कहने का अर्थ है एक मछली, एक सेब पूरे सेब को खराब कर देती है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसके लिए वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर। वन लाइट ड्रॉज 10 आफ्टर इट, एक झूठ के 1000 झूठ होते हैं, क्योंकि एक बोलेगा नेक्स्ट बोलना पड़ेगा झूठ, नेक्स्ट इज नेक्स्ट, ऐसे। वन लाइट ड्रॉज 10 आफ्टर इट, एक के बाद में एक झूठ बोलने ही पड़ेंगे, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो दो सेंटेंस थे, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वन बैड फिश स्पॉइल्स द होल वाटर, और वन लाइट ड्रॉज 10 आफ्टर इट, एक झूठ के 1000 झूठ होते हैं। आगे देखिए, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, जो चीज एक के लिए अच्छी व दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है। सही है ना, कि जो चीज एक के लिए अच्छी है और दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है। वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, और ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिस पर पड़े वही जाने, जो गुजरता है, जिसके साथ घटित होता है वही जान सकता है कि क्या है। तो ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, ठीक है ना, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, यानी कहने का अर्थ है कांटा कहाँ है, तो उसी प्रकार से क्या बीतती है, जिस पर बीतती है उसी वही जान सकता है कि क्या हुआ, ठीक है। तो दुख का एहसास उसको ही होता है जिसके साथ दुख की घटना हुई है। और पहले वाला है वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन, जो चीज एक के लिए अच्छी व दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जिस पर पड़े वही जाने। पे वेल व्हेन आर सर्व्ड वेल, जैसा काम वैसा दाम। पे वेल व्हेन आर सर्व्ड वेल, पे वेल व्हेन आर सर्व्ड वेल, जैसा काम वैसा दाम। आउट ऑफ द फ्राइंग पे इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। क्या बोलेंगे? आउट ऑफ द फ्राइंग पे इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसको इंग्लिश में जब बोलना होगा तो आप बोलेंगे, उसको कैसे बोलेंगे कि आउट ऑफ द फ्राइंग पे इनटू द फायर, आउट ऑफ द फ्राइंग पे इनटू द फायर, आसमान से गिरा खजूर में अटका। कितने शानदार वाक्य लाए हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और इसके बहुत मायने हैं। स्पीकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए,
राइटिंग स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए और कंपटीशन की तैयारी के लिए। इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये पूछे जाते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। कोरोना की बात कर रहा हूं, कोरोना की बात हो रही, क्योंकि इलाज तो है नहीं, इसलिए प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। क्योर तो है नहीं, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर। ठीक है, इलाज से परहेज बेहतर है। और मास्क पहनिए। मास्क तो मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन मास्क तो फिर भी रखता हूँ। मास्क वगैरह पूरा यूँ व्यवस्था कर रखी है। आप सोचेंगे तो बिल्कुल इसको ऐसे करके और इस टाइप से आप पहन के रखें, मास्क पहन के रखते हैं और उसका पालन करना चाहिए मास्क के माध्यम से। तो अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं, आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट उस रूप में। मास्क वगैरह, सैनिटाइज कैसे करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, पूरा हम रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ अपेक्स क्लासेज का जो भी चैनल वगैरह है इसमें पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। इलाज से परहेज बेहतर, इसलिए हम कोरोना की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रीजन गवर्न्स द वाइज मैन एंड कजल्स द फूल, या फिर वाइज यूज विजडम एंड फूल्स यूज द माइट। अक्लमंद अकल से और मूर्ख लाठी से चलता है। ठीक है, तो अक्लमंद अकल से और मूर्ख जो है लाठी से चलता है। कहने का अर्थ है वाइज यूज विजडम एंड फूल्स यूज द माइट, या फिर रीजन गवर्न्स द वाइज मैन एंड कजल्स द फूल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। ये आपने पढ़ लिया दोनों ही। रिलीजन इज ए स्टॉकिंग हॉर्स टू सूट अदर्स फॉल, मजहब एक बहाना है जिसकी आड़ में शिकार खेला जाता है। मजहब की आड़ में बहुत सारी बातें होती है। तो रिलीजन इज ए स्टॉकिंग हॉर्स टू सूट अदर्स फॉल। रिचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचला होती है या माया बादल की छाया। रिचेज हैव विंग्स, लक्ष्मी चंचल होती है या फिर माया बादल की छाया, इस टाइप से भी बोल सकते हैं। दोनों ही बड़े शानदार सेंटेंस। रोम वाज नॉट बिल्ड इन डे, कभी हथेली पर भी सरसों जमी है, यानी सरसों हथेली पर कभी नहीं जमती। रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे, कोई काम एकदम थोड़ी होता है। सेव समथिंग अगेंस्ट ए रेनी डे, आड़े वक्त के लिए कुछ बचा कर रखो। सेव समथिंग अगेंस्ट अ रेनी डे, आड़े वक्त, मुश्किल जो हमारा वक्त है उसके लिए हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए। ये एक प्रकार से, इस प्रकार की कहावतें हैं और सेंटेंस के माध्यम से इसको व्यक्त किया जा सकता है बहुत शानदार तरीके से। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, होता है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप करना। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ठीक है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, तो इसलिए सेल्फ प्रेज नहीं होनी चाहिए। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नेचर्स फर्स्ट लॉ, पहले आप पीछे बाप। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नेचर्स फर्स्ट लॉ, पहले आप पीछे बाप। जब पहले, क्योंकि इस टाइप की स्थिति हो जाती है सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो कहने का अर्थ है कि कोरोना में आप स्वयं को बचाएंगे तो दूसरों को बचा पाएंगे। आप स्वयं की भी परवाह नहीं कर रहे हैं तो दूसरों को क्या बचा पाएंगे। Sinning all the 6 days in the week but going to church on Sundays, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। Sinning all the 6 days, 6 दिन कहने का अर्थ, और in the week but going to church on Sundays, 6 दिन तो पाप किया, 7वें दिन चर्च गए। तो कहने का अर्थ 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इतना पाप करने के बाद में, उसके बाद में एक आध कोई उससे आप सोचे कि पाप मिट जाएंगे, नहीं। 99 बुरे काम और एक अच्छा काम, तो 99 तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली, तो दिखावा हो गया वो। तो सिनिंग ऑल द 6 days in the week but going to church on Sundays. Stolen apples taste sweet, चोरी के बेर मीठे। Stolen apples taste sweet, चोरी के बेर मीठे। तो वो तो बात है ही, फ्री में मिल रहे हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मौके को हाथ से न जानो। कहने का अर्थ, जैसे लोहा गर्म है, हथौड़े का प्रहार। स्ट्राइक वाइल आयरन इज हॉट, मौके को हाथ से, अपॉर्चुनिटी यदि मिल जाती है तो उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अच्छे काम की बात कर रहा हूं, अच्छे काम के लिए। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट।
स्वीप अंडर योर ऑन मैट्स, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, कहते हैं ना हम बोले, तो उसे बोलिए स्वीप अंडर योर ऑन मैट्स, स्वीप अंडर योर ऑन मैट्स, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए फिर बात कीजिए। तो दूसरों की तरफ हम जब अंगुली करते हैं तो पहले 4 अंगुली इधर है, अंगूठे सहित, कहने का अर्थ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए, क्योंकि जो स्लो एंड स्टडी नियमित निरंतर चलता रहता है उसको सक्सेस मिलती है। और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, वक्त सब जख्मों का मरहम है। समय, समय बड़ा बलवान है, सबसे बड़ी चीज है समय। टाइम इज ए ग्रेट हीलर, वक्त सब जख्मों का मरहम है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सहज पके सो मीठा होए। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, सांच को आंच नहीं। ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन। और द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा, जिसके बारे में पहले भी हमने इसकी चर्चा की है, ठीक है। द फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड, दूध का दूध पानी का पानी। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, दूध का दूध पानी का पानी। यानी कहने का एक प्रकार से जो चेहरा है मन का दर्पण है, चेहरा मन का दर्पण है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द टॉट, ढेर योगी मठ उजाड़, बहुत सारे जब लोग होते हैं तो कार्य को बिगाड़ते हैं। देयर इज फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, चेहरा मन का दर्पण है। ये उसमें इसमें यहाँ पे आपके देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ये इसमें मिस्टेक है, ठीक है। चेहरा मन का दर्पण है, इसके लिए पहले आ गया चेहरा मन का दर्पण है। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये इसका अर्थ है। और देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट यानी दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ है दूध का दूध और पानी का पानी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें, और द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक्स द कैमल्स बैक, आखिर जुल्म की भी हद होती है। द लास्ट स्ट्रॉ ब्रेक्स द कैमल्स बैक, इसमें देखिए ये वाला जो लिखा है देयर इज ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ये दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ है चेहरा मन का दर्पण है। इसके लिए आपके यहाँ पर द फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, चेहरा मन का दर्पण है। ये इसका अर्थ है। बढ़े आगे, देखिए द की इज यूज टू ऑलवेज ब्राइट, चलते पुर्जे को जंग नहीं लगता। द की इज यूज इज ऑलवेज ब्राइट, हाँ चाहे मशीन हो या शरीर हो, चलते का नाम गाड़ी, चलते पुर्जे को जंग नहीं लगती। द स्टार्स गवर्न मैन बट गॉड गवर्न्स द स्टार्स, किस्मत की हुकूमत हम पर होती है परंतु ईश्वर की किस्मत पर, क्योंकि ईश्वर है वो किस्मत पर हुकूमत करते हैं। द स्टार्स गवर्न मैन बट गॉड गवर्न्स द स्टार्स। देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी फोल्ड, बुरे सब जगह होते हैं। देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी फोल्ड, हम कहते हैं ना कि कौए सब जगह काले होते हैं, कहते हैं बुरे सब जगह होते हैं। तो देयर इज ए ब्लैक शिप इन एवरी फोल्ड। उसी प्रकार से टू बिल्ड कैसल इन द एयर, ख्याली पुलाव, हवाई किले बनाना, ख्याली पुलाव बनाना। टू बिल्ड कैसल इन द एयर। टू लेड ए कैट एंड डॉग्स लाइफ, झगड़े फसाद की जिंदगी गुजर बसर करना। टू लेड ए कैट एंड डॉग्स लाइफ, कैट एंड डॉग्स लाइफ, तो झगड़े फसाद की जिंदगी को बसर करना। टू प्लो द सैंड्स एंड सो द वेव्स, रेगिस्तान में हल चलाना। टू प्लो द सैंड्स एंड सो द वेव्स, रेगिस्तान में हल चलाना। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, नेकी अपना सिला आप है। वर्च्यू जो सद्गुण होते हैं, इज इट्स ओन रिवार्ड, वो ही अपने आप का एक प्रकार से सिला, एक प्रकार से अपना रिजल्ट है, रिवार्ड है। वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम, घर का बेद बाहर नहीं जाना चाहिए, घर का बेदी लंका ढाए। वॉश योर डर्टी लिनेंस एट होम, तो कहने का अर्थ है, तो अपने कहने का अर्थ है घर का भेद बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस टाइप से सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से लाए हम। रोटन एप्पल इंजरीज द कंपेनियंस, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। रोटन एप्पल इंजरीज द इट्स कंपेनियंस, हम बोलते हैं कि एक सेब सबको खराब कर देता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का अर्थ या प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा।
एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स यानी प्रजा, एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। इसके बारे में आपको और भी सिमिलर वर्ड्स में भी बताया गया है। अवराइस इज द रूट ऑल ऑफ एविल्स, लालच बुरी बला है। अवराइस इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स, लालच बुरी बला है। बहुत अच्छा वाक्य है। बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स, दान की बच्चियां के दांत नहीं देखे जाते। बेगर्स एंड बोरोवर्स कुड नॉट बी चूजर्स, दान की बच्चियां के दान नहीं देखे जाते, दांत नहीं देखे जाते। टू एविल एंड लुक फॉर लाइक, कर बुरा तो हो बुरा, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला, डू गुड हैव गुड, कर बुरा हो बुरा, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, बुरा करेंगे तो वैसा फिर होगा। एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट, अपने दही को सभी मीठा कहते हैं। एवरी पॉटर प्रेज हिज पॉट, तो अपने दही को सभी मीठा कहते हैं। ठीक है, अपने आप को कोई बुरा कहता ही नहीं। एवरीथिंग लुक्स पेल टू जॉन्डिस्ड आई, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। एवरीथिंग लुक्स पेल टू जॉन्डिस्ड आई। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, बहादुरों को भाग्य साथ देता है। पुरुष सिंह जैसे उद्यमी लक्ष्मी ताकि चेरी, कहने का अर्थ है जे मान लीजिए इस टाइप से दिया ना, पुरुष सिंह जे उद्यम लक्ष्मी ताकि चेरी, मतलब बहादुरों को भाग्य भी साथ देता है। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। गैदर थिसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, बबूल लगाए आम की आशा करते हैं, हो ही नहीं सकता। गिल्टी कॉन्शियंस इज ऑलवेज सस्पिशियस, चोर की दाढ़ी में तिनका, पापी का मत सदा सशंकित रहता है। दोनों ही बहुत ही अच्छे सेंटेंस हैं और इसको लेकर के हमने पहले भी काफी चर्चा की है। हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड, ना मामा से काना मामा अच्छा है, कहते हैं ना, बुजुर्ग भी बहुत डायलॉग मारते हैं इसको लेकर के। हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड, ना मामा, मामा का नहीं होने से अच्छा है कि काना मामा ही सही, ठीक है, लेकिन मामा होना चाहिए। हाफ ए लॉफ इज बेटर देन नो ब्रेड। और उसी प्रकार से आप सुखी तो जग सुखी, आप सुखी तो जग सुखी। ही दैट इज वार्म थिंग्स ऑल आर सो, ही दैट इज वार्म थिंग्स ऑल आर सो, आप सुखी तो जग सुखी। He who would catch fish must not mind getting wet, नाचने उठे तो घूंघट कैसा, ठीक है, क्योंकि फिर शब्द देखते तो है ही। तो he who would catch fish must not mind getting wet, मछली पकड़ रहे हो तो ये मत सोचो कि भीग जाएंगे, वो तो होना ही है। तो उसी प्रकार से नाचने उठे हो तो फिर घूंघट। He who would sow well must reap well, कर भला तो हो भला, अच्छा करो अच्छा पाओ। So shall you reap, ठीक है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप बोलते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू, जैसा आप बोगे वैसा काटेंगे। तो ही हु विड सो वेल मस्ट रीप वेल, अच्छा बोएगा अच्छा करेगा तो भला होगा, कर भला हो भला। लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, रोज कुआं खोदना रोज पानी, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ, रोज कुआं खोदना कहने का इस प्रकार से डेली कमाना डेली खाना, रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। हाई वाइंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, बड़ों की बड़ी बात, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स। नेक्स्ट में मैनी ए लिटल मेक्स ए पिकल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, मैनी ए लिटल मेक्स ए मिकल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, बहुत ही आम बात कही जाती है। मैनी मैन मैनी माइंड्स, जितने नर उतनी बुद्धि, या नाना मुनि नाना मति बोलते हैं ना। नेक्स्ट, मिसफॉर्च्यून्स नेवर सिंगली, मुसीबत अकेले नहीं आती, मिसफॉर्च्यून्स नेवर सिंगली, मुसीबत अकेले नहीं आती है। मनी बिगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, मनी बिगेट्स मनी। बहुत ही दोनों ही अच्छे सेंटेंस यूज कर सकते हैं स्पीकिंग में आप। वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड, एक फूल से माला नहीं बनती, कहने का अर्थ यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति, मिलकर के काम करें तो काफी होता है। और वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो, नो नकद न तेरे उधार, नो नकद न तेरे उधार, वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो। आज कैश में एक मिल रहा है उसको ले लीजिए, दो के चक्कर में कि कल मिलेंगे उसके कल कभी आया नहीं, इसलिए वन टुडे इज बेटर देन टू टुमारो। पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ, गरीबी झगड़े की जड़ है, पॉवर्टी ब्रीड्स स्ट्राइफ,
गरीबी झगड़े की जड़ है। रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्ट, अपनी मर्यादा अपने हाथ, अपनी मर्यादा, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रेस्पेक्टेड। आगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो है। बोला ना कि ना मामा से काना मामा अच्छा, नहीं से कुछ भला या नहीं मामा से काना मामा अच्छा। टू मच कर्टसी टू मच क्राफ्ट, मधुर बाणी दगाबाज की निशानी। टू मच कर्टसी टू मच क्राफ्ट, मधुर बाणी दगाबाज की निशानी है। और टू रॉब पीटर टू पे पॉल, गाय मारकर जूता दान। टू रॉब पीटर टू पे पॉल, गाय मार करके जूता दान, ये इसका अर्थ होता है, बहुत ही गंभीर अर्थ। टू रॉब पीटर टू पे पॉल। वॉज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम, बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। वॉज मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगॉटन इन काम, बुरे दिनों के पास बाद में अच्छे दिन अवश्य आते हैं। तो ये हमने पढ़े सेंटेंसेस, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही अलग प्रकार के वाक्यांश यहाँ पे थे और स्पीकिंग के अंतर्गत आपके लिए ये बहुत ही काम आएंगे, राइटिंग स्किल्स में भी, स्पीकिंग में भी, कंपटीशन में भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।